गुड मॉर्निंग। ओम शांति। महर्षि दधीची ऋषि जी के बारे में जो कथा है वो महाभारत के वन पर्व और पुराणों में बताया गया है। साथ साथ लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी इनका लेख है। तो आज जो हम स्टोरी आगे सुनेंगे वो विष्णु पुराण का है। और विष्णु पुराण में इस प्रकार उसकी स्टोरी दी गई है। दधीची ऋषि जी को दधीच और दधीची दोनों कहते हैं। तो दधीच वैदिक ऋषि थे। इनके जन्म के संबंध में अनेक कथाएं हैं। यास्क के मतानुसार ये अथर्व के पुत्र हैं। पुराणों में इनकी माता का नाम शांति मिलता है। इनकी तपस्या के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं की हड्डियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का संहार किया था। दधीची कुल है उनका ब्राह्मण, पिता अथर्वा, विवाह हुआ गभिस्तिनी से, संतान पिप्पलाद। इनकी भी एक स्टोरी है। इनका नाम क्यों पड़ा ये हम आगे आपको बताएंगे। विशेष दधीची द्वारा देह त्याग देने के बाद देवताओं ने उनकी पत्नी के सती होने से पूर्व उनके गर्भ को पीपल को सौंप दिया था, जिस कारण बालक का नाम पिप्पलाद हुआ था। यास्क के मतानुसार दधीची की माता चित्ती और पिता अथर्वा थे, इसीलिए इनका नाम दधीची हुआ था। किसी पुराण के अनुसार यह करदम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे। दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थी। उनकी पत्नी का नाम गभिस्तिनी था। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे। जहां वे रहते थे गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी अतिथि महर्षि दधीची के आश्रम पर आता, स्वयं महर्षि तथा उनकी पत्नी अतिथि की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। यूँ तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। परिचय है, लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग करने वालों में महर्षि दधीची का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। यास्क के मतानुसार दधीची की माता चित्ती और पिता अथर्वा थे, इसलिए इनका नाम दधीची हुआ था। किसी पुराण के अनुसार यह करदम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथवा अथर्वा के पुत्र थे। अन्य पुराणानुसार यह शुक्राचार्य के पुत्र थे। महर्षि दधीची तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार इंद्रलोक पर वृत्तासुर तथा दधीची के मान से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी बना है। तो वृत्तासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया तथा इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा, विष्णु व महेश के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान न कर सका।
बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दी तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृत्तासुर मारा जा सकता है, क्योंकि वृत्तासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। महर्षि दधीची की अस्थियों में ही वह ब्रह्म तेज है जिससे वृत्तासुर राक्षस मारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब इंद्र जी यहां पर संकोच कर रहे हैं। देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीची का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्मा विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीची को ही था। महर्षि मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीची की दृष्टि में इंद्र इस विद्या की पात्र नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीची के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने को मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुंचे। दधीची को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमारों को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताई। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो यह पृथ्वी लोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था कि अब इंद्र महर्षि दधीची के पास उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए आना नहीं चाहते थे। वे इस कार्य के लिए बड़ा ही संकोच महसूस कर रहे थे। दधीची द्वारा अस्थियों का दान देवलोक पर वृत्तासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीची की शरण में जाना ही पड़ा। महर्षि दधीची ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीची ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा विष्णु व महेश की कही हुई बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के समक्ष ये समस्या आई कि महर्षि दधीची के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को कहा। कामधेनु ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतार दिया। अब केवल अस्थियों का पिंजर रह गया था। गभस्तिनी की जिद। महर्षि दधीची ने तो अपनी देह देवताओं की भलाई के लिए त्याग दी, लेकिन जब उनकी पत्नी गभस्तिनी वापस आश्रम में आई तो अपने पति की देह को देखकर विलाप करने लगी तथा सती होने की जिद करने लगी। तब देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया क्योंकि वह गर्भवती थी। देवताओं ने उन्हें अपने वंश के लिए सती न होने की सलाह दी, लेकिन गभस्तिनी नहीं मानी। तब सभी ने उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। इस पर गभस्तिनी राजी हो गई
और अपना गर्भ देवताओं को सौंप कर स्वयं सती हो गई। देवताओं ने गभस्तिनी के गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद वह गर्भ पलकर शिशु हुआ तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिप्पलाद रखा गया। इसी कारण दधीचि के वंशज दाधीच कहलाते हैं। इसका सभी डिटेल विष्णु पुराण में है। ये विष्णु पुराण से लिया गया है। अब तक जो हमने स्टोरी सुनी वो विष्णु पुराण में दिया गया था। अब स्कंद पुराण में क्या दधीचि ऋषि के बारे में लिखा गया है, हम उसको सुनेंगे। दधीचि एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने आप को विश्व कल्याणार्थ अर्पित कर दिया। हर समय असुर और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहता था। स्वर्ग का राज्य भाग्य सदा के लिए देवताओं से लेने के लिए असुरों ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र चुराने का षड्यंत्र रचा। वे एक के बाद एक उनके शस्त्र चुराने लगे। कुछ समय पश्चात जब देवताओं को खोते हुए शस्त्रों का पता चला तो वे उन्हें छिपाने हेतु अति सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। इंद्र जी और अन्य देवतागण दधीचि ऋषि से मिले और उनसे आग्रह किया कि वे देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र अपनी निगरानी में सुरक्षित रखें। जब जरूरत होगी तो वे हथियार उनसे मांग लेंगे। सहृदय दधीचि ऋषि ने तुरंत स्वीकृति दे दी और देवताओं के शस्त्रों की कड़ी हिफाजत करने लगे। निश्चिंत देवतागण बहुत समय तक शस्त्रों के बारे में पूछने तक नहीं आए। दधीचि ऋषि को विश्व भ्रमण करके सारे पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने का संकल्प आया, लेकिन शस्त्रों के संरक्षण की जिम्मेवारी अभी भी दधीचि जी पर थी। इसलिए दधीचि ऋषि ने सारे शस्त्रों को जलाकर राख कर दिया और निगल गए। ऐसा करने से शस्त्रों की सारी शक्ति सूक्ष्म रूप में दधीचि ऋषि के सारे शरीर में फैल गई और उनका शरीर शक्तिशाली बन गया। उसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर वृत्तासुर नामक एक असुर का उपद्रव बढ़ गया, लेकिन वृत्तासुर को हटाने के लिए देवताओं के पास उनके शस्त्र तो थे नहीं। इसलिए देवतागण ऋषि के पास पहुंचे और उनसे अपने शस्त्र वापस मांगे। दधीचि ऋषि ने उनको सारी बात समझाई और कहा कि जब उनकी पत्नी घर पर ना हो तब आना। देवतागण ऋषि की पत्नी की अनुपस्थिति में पुनः पधारे। दधीचि ऋषि ने अपने को जलाने के लिए योग बल द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना ले। इस कार्य से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को अग्नि में जला दिया। दधीचि ऋषि की हड्डियों से देवताओं ने अपने अनेक अस्त्र शस्त्र बनवाए। उनकी रीढ़ की हड्डी से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना जिसका नाम पड़ा वज्रायुध। दधीचि जी के योग बल द्वारा देवताओं के शस्त्रों की महिमा पदम गुना बढ़ गई। इसका आध्यात्मिक भाव है। अगर परमात्मा हमें दधीचि ऋषि की जब एक उदाहरण देते हैं तो उस उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि जैसे दधीचि ऋषि ने विश्व कल्याणार्थ अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, ऐसे ही हमको भी ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन खुशी से समर्पित करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई मजबूरी से नहीं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वह मजबूरी नहीं, खुशी से सब कुछ त्याग किया जाता है।
ऐसे दधीचि ऋषि को हम सभी का दिल से शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।